गाइस वेलकम ऑल डे वन के ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ना तक कभी आज तक ट्रेड किया है या ना तो कभी आज तक इन्वेस्ट किया है? एक बार खाली वन टाइप कर दो ना गाइस प्लीज। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझ सको प्रॉपरली। मतलब क्या मैं ये समझूं, जो लोग वन टाइप करें उन्होंने आज तक ना तो कभी ट्रेड किया ना तो कभी इन्वेस्ट किया है, राइट? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं? ओके। गाइस देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है। अभी ट्रेडिंग सीखने का अगर आप लोगों ने इरादा कर लिया है ना, मेक श्योर डोंट कीप इट एज अ हॉबी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम खाली स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, पैसे कमा लेंगे, काम हो जाएगा, नहीं होता है गाइस ऐसे। देखो, अगर आप कोई भी चीज नहीं सीख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, यू ऑलवेज नीड वन मोटिवेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। जब हम कहीं पे जॉब पे जाते हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, अवर मोटिवेशन इज सैलरी। यार हमें हर महीने सैलरी मिलती है वहां पे। ठीक है। इसके अलावा और भी मोटिवेशन होता है right? कि खाली सैलरी ही हमारा मोटिवेशन होती है? बताओ जरा मुझे। वी हैव अ गुड एक्विंटीज, हमारा खुद का ग्रोथ होता है, हमें नई चीजें सीखने मिलती हैं। हाँ। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर ऑफिस वालों ने मुझे किसी चीज के लिए हायर किया है, अगर मैं सालों साल तक वही काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा क्या? और अगर मैं कॉलेज का एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ मैं, बट कुछ चीजें नहीं सही से नहीं कर पाता, तो क्या मुझे अच्छे परसेंटेज या ऑफिस के मामले में बात को अच्छा इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना गाइस, स्टॉक मार्केट अपने आप बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझे यहाँ पे अगर आपको लिख के बताना हो ना गाइस, यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट में आपके पास आ जाता है म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके। ठीक है। आपका ट्रेडिंग पार्ट हो जाता है यहाँ पे। ट्रेडिंग आप ऑप्शंस में करते हो, आप फ्यूचर्स में करते हो, आप कमोडिटीज में करते हो। ठीक है। इसके अलावा डेट एसेट्स भी है बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक चीज और लिखूं यहाँ पे, ईटीएफ, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड। इसके अलावा गाइस अगर मैं लिखूं एक चीज और, दैट इज इंडेक्स। ठीक है। तो गाइस ये देखो, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोगों को लगता है कि यार हम खाली इक्का दुक्का स्टॉक पे फोकस करेंगे, काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा गाइस। ठीक है, समझो मेरी बात। हमें हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपर समझ के चलना है। देखो एक चीज बताऊंगा गाइस मैं आप लोगों को, हमें ट्रेडिंग भी सीखना है, हमें इन्वेस्टिंग भी सीखना है, दोनों चीजें सीखनी है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ट्रेडिंग क्या सबके लिए बनी है क्या? मुझे बात बताओ, हेलो क्विकली, यस और नो, टाइप इन चैट बॉक्स। हाँ, ट्रेडिंग क्या सबके लिए बनी है क्या? हाँ, एवरीवन, यस और नो? क्या ट्रेडिंग सबके लिए बना, हर कोई ट्रेड कर सकता है प्रॉपर? बताइए जरा मुझे एक बार। हर कोई नहीं कर सकता गाइस। क्या हर कोई इन्वेस्टिंग कर सकता है? क्या हर कोई इन्वेस्टिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब अगर अभी ट्रेनिंग में मेरे पास अगर यहाँ पे 40 लोग हैं, हर किसी का एक अपना अलग टेस्ट है। अगर किसी को साइंस पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को इंडेक्स ट्रेडिंग पसंद है, किसी को ऑप्शंस ट्रेडिंग पसंद है, किसी को स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद है। तो गाइज मैं यही चीज बोल रहा हूँ आपको, स्टॉक मार्केट सुन के आप अपने आप को एक ही चीज में लिमिट करके मत ले लेना। देर आर मेनी थिंग्स, हमें बहुत सारी चीजें समझनी है यहाँ पे। एवरीवन, सबको यहाँ तक क्लियर है जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, so आई कैन स्टार्ट माई सेशन नाउ क्विकली। ऑल ऑफ यू। नोट्स में आपको दूंगा मेरे, डोंट वरी गाइस, सारी चीजों का एक्सेस रहेगा आप लोगों के पास में। नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होगा मैं पूछूंगा गाइस आपको ये प्रॉपर टॉपिक समझ में आया क्या?
जब आप वन टाइप करोगे ना तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा सब लोग, ठीक है। अगर एक दो लोग रह जाते हैं, कि देखो सबकी सीखने की स्पीड सेम नहीं होती है गाइस, ठीक है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, अगर एक दो लोग जिनको नहीं समझ में आया, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या स्पेसिफिक टॉपिक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन चैट में डाल देना, मॉडरेटर्स अवेलेबल हैं। जैसे ही वो आपका क्वेश्चन देख लेंगे, मुझे बता देंगे चैट में, यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है एवरीवन। तो मेक श्योर जितना आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे उतना आप लोगों को ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं भी स्टॉक मार्केट की बात करूं ना, इट इज वेरी सिमिलर टू शॉपिंग अ वेजिटेबल। शॉपिंग अ वेजिटेबल मतलब क्या, सब्जी खरीदने जैसा है, ठीक है। अभी सिंपल सी बात बताओ गाइस मुझे, अभी यहाँ पे मेरे पास है ना, यहाँ पे कुछ टमाटर है, ठीक है। मेरे पास कुछ टमाटर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सब्जी मंडी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है। टमाटर बेचने वाला यहाँ पे भी बैठा है, टमाटर बेचने वाला यहाँ पे भी बैठा है, ठीक है। सब जगह पे है यहाँ पे टमाटर बेचने वाले, ठीक है। अभी एक चीज को आप लोग समझो गाइस, यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अभी जब मैं टमाटर खरीदने जाऊंगा, इन सबके प्राइसेस अलग अलग है गाइस। अभी ये बंदा है यहाँ पे, ये टमाटर बेच रहा है 35 रुपीज kg। ये बंदा बेच रहा है 37 रुपीज kg। ये बंदा बेच रहा है 42 रुपीज kg। समझ में आ रहा है गाइस आपको, सेम चीज है, सेम चीज है। सब लोग टमाटर बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझो मेरी बात आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज ओवर हियर राइट नाउ। अभी अगर कोई भी यहाँ पे जा रहा है टमाटर खरीदने के लिए, हाँ, अगर कोई भी यहाँ पे टमाटर खरीदने जाएगा, तो गाइज मुझे एक बात बताओ, क्या वो डायरेक्टली खरीदेगा क्या एवरीवन? नहीं, वो डायरेक्टली नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा पता है, मल्टीपल चीजों को पहले देखेगा यहाँ पे, कि टमाटर कितने फ्रेश है, ठीक है। टमाटर का क्वालिटी देखेगा ये, कोई टमाटर खराब तो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई पेस्टिसाइड या ऐसा तो कुछ नहीं यूज हुआ इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी ये लोग क्या करेंगे गाइस पता है, भाव करेंगे ये लोग, मतलब बार्गेन करेंगे, क्या हमें कम प्राइस में मिलेगा क्या ये टमाटर। मतलब ये सारी चीजें करने के बाद में ही आप इन तीनों में से कहीं पे भी जाओगे टमाटर खरीदने के लिए। मुझे एक बात बताओ गाइस, खाली प्राइस पॉइंट से ही काम हो जाएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, एक बंदा 35 रुपए का टमाटर किलो बेच रहा है, टमाटर किलो बेच रहा है, बट यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी ही नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा यहाँ पे। 37 वाले के पास आओ, आप गए यहाँ पे भी देखने के लिए यार, ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक है यहाँ पे, बट टमाटर बहुत कड़क है, टमाटर बहुत कड़क है, नहीं खरीदोगे आप लोग, यहाँ पे भी रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। आप 42 रुपीज वाले के पास आ गए अभी आप यहाँ पे आपको अच्छा क्वालिटी भी मिल रहा है, ठीक है, बट प्राइस महंगा है, यहाँ पे प्राइस महंगा है। आप अब यहाँ पे क्या करोगे, बार्गेन करोगे, राइट। आप क्या बोलोगे, भैया आपके बाजू वाला तो 37 रुपीज किलो में बेच रहा है, ठीक है, आपके बाजू वाला तो 37 रुपीज kg में बेच रहा है, ठीक है, क्या कुछ कम हो सकता है क्या? एवरीवन, बार्गेन करना हमारी इंडियन मेंटालिटी है, राइट एवरीवन। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर मुझे एक सिंपल सा टी शर्ट भी अगर खरीदना है ना गाइस, मैं जाके दुकान में बार्गेन करूंगा मैं, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करते, सेम चीज गाइस। आपको यही पता करना है स्टॉक मार्केट में भी, कि मुझे अच्छा वाला स्टॉक सही प्राइस पे और सही टाइम पे मुझे मिलना चाहिए। बस अगर यहाँ पे आपका टाइम गलत हुआ, तो फिर आपका पैसा फंस गया वहां पे, देन योर मनी कैन बिकम जीरो, या तो फिर जितना आपने डाला था उससे आपको उतना कम ही मिलेगा। तो बेसिकली जो जैसे सब्जी खरीदते हैं, मैंने वही चीज आप लोग को बताया एवरीवन, ठीक है। बट थोड़ा सा काम यहाँ पे अलग होता है। अलग क्या होता है गाइस, देखो अभी अगर मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, मेरे पास तीन डेटा का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है मेरा इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जहां पे मैं क्या क्या मुझे चाहिए, पॉलिटिक्स, मुझे ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे अपने कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे स्टेट्स के पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको? और सब कुछ इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है गाइस,
आपको सिर्फ डेटा को जमा करना है, एक जगह पे लेके आना है। एवरीवन, एक चीज का आप ध्यान रखना, सारी सब्जियां आपको सब्जी मंडी में ही मिलेंगी। ठीक है, सारे फ्रूट्स आपको एक जगह पे ही मिलेंगे। अगर मुझे अच्छा एग्जाम्पल देना हो तो मैं रिलायंस फ्रेश एंड डीमार्ट का एग्जाम्पल दूंगा गाइस। सारी चीजें डीमार्ट में भी है, सारी चीजें रिलायंस फ्रेश में भी है। फर्क इतना है क्वालिटी एंड प्राइसिंग का। समझो, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोनों साइड जाएंगे, ऑफर्स कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, मेरा दो पैसा कहाँ पे बच रहा है, ये सब देखने के बाद में हम करेंगे ना। तो आपने इंफॉर्मेशन पहले गैदर किया, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है। हमें पॉलिटिक्स के बारे में समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हमें अपने कंट्री के एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स के भी बारे में समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे, इसके साथ में मुझे सेक्टर को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में गाइस मुझे ग्लोबल इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। गाइस ये सारी चीजें मैं ना भी प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा आज, कि इंफॉर्मेशन में कहाँ से निकालता हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, तो यू गाइस विल बी हैविंग प्रॉपर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का एक्चुअली। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। इसके बाद में दूसरा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए मुझे, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे उसका फंडामेंटल भी पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, अभी रिसेंटली है ना, पटेल मार्ट का आईपीओ आया है। ठीक है, पटेल मार्ट इज वेरी सिमिलर टू डी मार्ट एंड रिलायंस फ्रेश। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आपको उस दुकान का कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आपने कभी पटेल मार्ट देखा ही नहीं है, तो क्या आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट करोगे क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन क्विकली, विदाउट नोइंगली। अगर पटेल मार्ट वाला आपका ओनर आएगा आपके पास, बोलेगा यार मुझे ना आप लोगों से पैसे चाहिए क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, जहां पे आपको ना तो बिजनेस का हिस्ट्री पता है, ना तो आपको बिजनेस का ज्योग्राफी पता है, डू यू थिंक कि काम करेगा? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। हाँ गाइस, ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी ना गाइस। तो इसके लिए मुझे पटेल मार्ट का क्या क्या देखना पड़ेगा? मुझे इसके लिए पटेल मार्ट की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। एकदम सिस्टमैटिक वे में ये पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है शॉर्ट फॉर्म में। आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं पढ़ना है, जो लोग कॉमर्स वाले रहेंगे कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ में। जब मैं बैलेंस शीट पढ़ने की बात करो ना, मैं पूरा नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट पढ़ने की। एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए बैलेंस शीट का, कि कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी के पास लायबिलिटी कितना है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंपनी का कैश फ्लो क्या कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। एवरीवन, कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या क्या है। एवरीवन गाइस देखो, अगर मैं किसी धंधे में पैसा लगा रहा हूं, मुझे उस धंधे के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, राइट एवरीवन? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, अगर आप एक सपोज, अगर आप एक देखना गाइस, इन महाराष्ट्र अगर आप देखोगे ना, मीन्स हमारे मुंबई में, तो कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड थोड़ा ज्यादा है, तो जगह जगह पे आपको ना छोटा सा ऐसा दुकान मिल जाएगा जहाँ पे फीमेल्स रहेंगी जो सब्जी चपाती आपको सब बना के देंगी। एक चीज का आप ध्यान रखना गाइस, what they do is like they will always try to make their analysis कि सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा सामान हम कहाँ से लेके आ सके, कि इतना कॉम्पिटिटिव एज में भी हम अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके। वो सारी चीजें कब पॉसिबल है गाइस, जब उनका बिजनेस का उनके पास एनालिसिस है तब। अगर आप एक दुकान भी चला रहे हो ना गाइस, आपको अपने वेंडर्स के बारे में, आपको एसेट्स के बारे में, मतलब कितना उधार पे लिया है सामान आपने, कितना आपने प्रॉपर पूरा अपफ्रंट दे के लिया है, आपने दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्टिंग, कितना कस्टमर आ रहा है, कितना जा रहा है, पूरा मार्जिन वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ता है गाइस उसमें।
तो बेसिकली एक बात बताओ गाइस, तो बिजनेस तो मुझे पता होना ही चाहिए ना। अगर एक मुझे बात बताओ, अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करता हूँ, रिलायंस का बेसिक बिजनेस क्या है, किसी को पता है? एनी गेसेस गाइस? व्हाट्स द बेसिक बिजनेस ऑफ रिलायंस? कोई मुझे बता पाएगा? रिलायंस का बेसिक बिजनेस क्या है? गलत। टेलीकॉम नहीं है। मेन मेन प्राइमरी बिजनेस, टेलीकॉम तो सेकेंडरी है। राइट कृष्णा? ऑयल एंड गैस। ऑयल, गैस एंड एनर्जी, ये रिलायंस का प्राइमरी बिजनेस है। बट इसी के साथ में अगर आप रिलायंस को थोड़ा और टिक डाउन करोगे ना, आपको दिखेगा रिलायंस शाखाएं बहुत सारी है। अगर हम एक सिंगल बिजनेस को देखते हैं ना, किसी भी कंपनी के, उसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन बिजनेस। स्टैंड अलोन बिजनेस। और यही अगर मैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पूरा एरिया देखता हूं मैं, ठीक है, तो इट इज लाइक कंसोलिडेटेड। मतलब ऑयल एंड गैस भी आ गया, रिलायंस ट्रेंड्स का भी बिजनेस आ गया, रिलायंस फ्रेश का भी बिजनेस आ गया, जियो का भी बिजनेस आ गया, ग्रीन एनर्जी का भी बिजनेस आ गया। जो भी एक्स वाई जेड वो लोग काम कर रहे हैं, समझो आप लोग। तो ये सब मुझे कौन बताएगा? कंपनी का फंडामेंटल बताएगा। अब आते एक आखिरी डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल। टेक्निकल डेटा। चलो, अब एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ गाइस। अगर मैं किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में वड़ा पाव खाने जाऊंगा, इमेजिन कर लेता हूं मैं ताज होटल में गया वड़ा पाव खाने के लिए मैं, और वहां पे कैसे प्रॉपर रैप करके दिया है मुझे वड़ा पाव, जिसके पीछे एक न्यूट्रिशनल वैल्यू दी हुई है कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतना शुगर है, इसमें हमने ये वाला ऑयल यूज किया है, ये सारी चीजें। ठीक है, वो तो आपका फंडामेंटल हो गया ना गाइस। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको? आप मार्केट से कोई भी फूड पैकेट खरीदते हो, एवरीवन, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। आप लोग कोई भी फूड पैकेट खरीदते हो, एक चीज देखना, कि पूरा लिखा रहता है उसमें इंग्रेडिएंट्स कि उसमें क्या क्या यूज किया है उन लोगों ने। ठीक है, सबसे पहली बात, वो आपने क्या किया, उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया। समझो, आपने देखा ये इंग्रेडिएंट में इतना प्रोटीन है, ये इंग्रेडिएंट में इतना ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, इसमें ये ऑयल यूज हुआ है, इसमें इतना शुगर है, इसमें ये है। आपने ये सारी चीजें देख ली। फिर आपने देखा यार इसमें तो पाम ऑयल यूज हुआ है, इसमें ज्यादा शुगर यूज हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर मी। इसके अगेंस्ट में आपने एक दूसरा चॉकलेट देख लिया, प्रोटीन बार है जिसमें पीनट्स यूज हुए हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड स्वीटनर यूज हुआ है, उसमें प्रोटीन भी है, आप खरीदोगे। फंडामेंटली क्यों? भाई हेल्दी है वो मेरे लिए, हेल्दी है वो मेरे लिए। फिर प्राइस पॉइंट पे जब आप आओगे ना, वहां पे अपना टेक्निकल दिमाग लगाओगे, यार बहुत महंगा मिल रहा है यार ये तो मुझे। आई यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये जो आपका प्राइस वाला गेम प्लान होता है ना गाइस, कि जो भी मैं चीज खरीद रहा हूँ, क्या वो अभी सही टाइम पे मुझे सही वैल्यू पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, समझो मेरी बात। फीमेल्स और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी मेरे से इन चीजों को लेके। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल डेटा में हम क्या देखते हैं गाइस, हम देखते हैं प्राइस बिहेवियर। हम यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को देखते हैं, हम यहाँ पे चार्ट्स को स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। गाइस जैसे हम एज ए ह्यूमन, हम सबका बिहेवियर सेम नहीं है, वैसे ही हर एक स्टॉक का, हर एक एसेट का बिहेवियर सेम नहीं है। आपको उनकी प्रीवियस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। गाइस मुझे एक बात बताओ, जब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है किसी का, तो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू डिग आउट द हिस्ट्री। पुलिस भी हिस्ट्री डिग आउट करने का काम करती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब हम भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं ना guys, हमें हिस्ट्री डिग आउट करनी है किसी भी चीज की। अगर प्राइस इसका 200 रुपया है, क्यों है, वाई, पूछो, देखो इंटरनेट पे डालो वाई। अगर कोई आपको बोल रहा है यहाँ पे, भाई तू टाटा का ये स्टॉक खरीद ले 400 रुपए पे, पूछो उसको वाई, तुझे क्यों लग रहा है खरीदना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई तू एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले, 1000 रुपया महीना डाल देना मस्त, वाई, पूछो उनको क्यों करना है वो चीज। नॉट ओनली दैट गाइस, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, कुछ भी हो गाइस,
मेक श्योर करो आप ये वर्ड डाल रहे हो आगे, वाई। गाइस ये आपका पैसा बचाएगा, याद रख, ये आपका पैसा बचाएगा। कैसा है पता है मार्केट में ना बहुत फैंसी स्कीम चलती है, 95% एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? 30% का रिटर्न। समझ रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? अगर ये करना इतना ही आसान होता ना गाइस, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेता, मैं पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग करता गाइस, दिन रात ट्रेडिंग करता। फॉरेक्स मार्केट तो 24 घंटा खुला है, क्रिप्टो मार्केट तो 24 घंटा खुला है, कमोडिटी मार्केट तो सुबह 9:30 से लेकर रात को 11:30 तक खुला रहता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? अगर ये चीज इतनी ही आसान होती गाइस, तो हर कोई दूसरा तीसरा बंदा करता रहता, बट क्या होता है, हम एकदम फैंसी फैंसी चीजों में आके फंस जाते हैं। लोग हमें कैडबरी की दुनिया दिखाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। फिर जब कैडबरी कड़वा लगता है तब बोलता है धोखा हो गया हमारे साथ। तो ये नहीं चाहिए गाइस हमें। ऑलवेज मेक श्योर वाई, क्यों करना है। एवरीवन सबको समझ में आ रहा है ना ये मैं क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में? गाइस देखो, इकोनॉमिक और फंडामेंटल आपको बताएंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आपको बताएंगे वेयर। ठीक है, ये आपको बताएंगे वेयर, ये दोनों। और ये जो आपका टेक्निकल डेटा है ना, ये आपको बताएगा व्हेन। समझो मेरी बात एवरीवन। बहुत ही सिंपल है गाइस कंसेप्ट स्टॉक मार्केट का, लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा है। एवरीवन समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? एक बार प्लीज चैट बॉक्स पे वन टाइप कर दो क्विकली, आफ्टर दैट विल गो फर्दर देन। प्रैक्टिकली देखना भी है ना ये सारी चीजें। हाँ, क्विकली एक बार वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। परफेक्ट, ग्रेट। गाइस देखो, हम सब स्टॉक मार्केट में आए हैं कोई ना कोई पर्सपेक्टिव लेके। किसी को सेकंड अर्निंग चाहिए, किसी को सेकंड इनकम चाहिए, किसी को अभी से ही फुल टाइम ट्रेडर बनना है, किसी कोई स्टडी कर रहा है तो कोई सीखने के लिए आया है। एवरीवन हैज कम विद अ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा गाइस, अभी फिलहाल आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना स्टॉक मार्केट से, कुछ भी मत रखना। स्टार्टिंग में जब आप स्टॉक मार्केट सीखोगे ना गाइस, आपके 1000 2000 रुपए जाएंगे, मैं क्लियर बताता हूँ गाइस। 1000 2000 रुपए जाएंगे आपके, क्यों जाएंगे बॉस? आप ऑर्डर प्लेसिंग सीखोगे, आप चीजों को कैसे ढूंढना होता है, मतलब एप्लीकेशन को यूज करना, एप्लीकेशन इंटरफेस को सीखना। ठीक है, इसके अलावा चार्ट्स को देखना, चार्ट रीडिंग हो गया, कि रियल मार्केट में चार्ट्स एक्चुअली कैसे काम करता है, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो एक आप दिमाग में लेके चलोगा इसके, इतना तो बेसिक आपका जाएगा। ट्रेनिंग फ्री में गाइस, बट लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे आपका ब्रोकर तो आपसे पैसा लेगा ही ना गाइस। ठीक है, चलो। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, जब हम सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, कौन कौन दो पार्टीज होती है? बताओ जरा मुझे आप लोग। जब हम सामान खरीदने जाते हैं दुकान में कौन दो पार्टीज होती है? क्विकली एवरीवन। जब हम सामान खरीदते हैं दुकान में कौन दो पार्टीज होती हैं? कृष्णा से कस्टमर, ओके, एक कस्टमर हो जाता है, एक सेलर हो, बायर एंड सेलर। ओके मुन्ना, वेरी परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया गाइस आप लोगों ने। ठीक है, कौन होता है बायर एंड सेलर? तो गाइस स्टॉक मार्केट में भी, इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, यू हैव बायर्स एंड सेलर्स। आपको क्या लगता है मार्केट क्या अपने जेब से पैसा देता है? नहीं, मार्केट कभी भी अपने जेब से पैसा नहीं देता है गाइस। मार्केट कभी भी अपने जेब से पैसा नहीं देता। अब समझो ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है पहले। ठीक है, अभी जैसे मान लेता हूं यहाँ पे अपने पास है कल्याणी। अभी कल्याणी मैम को चाहिए एक रिलायंस का स्टॉक। ठीक है, कल्याणी मैम ने क्या किया, अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया एंजल वन। मैम क्या करेंगी, एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करेंगी और वहां से ऑर्डर प्लेस करेंगी रिलायंस के लिए। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो, अब ये ऑर्डर जाएगा कहाँ पे पहले? एक्सचेंज के पास जाएगा।
ऑर्डर कहाँ पे गया? एक्सचेंज के पास गया। अब एक्सचेंज क्या करेगा पता है गाइस? एक्सचेंज जाके ढूंढेगा क्या किसी को रिलायंस बेचना है क्या। एक्सचेंज जाके ढूंढेगा किसी को रिलायंस बेचना है क्या। तो एक्सचेंज क्या करेगा? एंजल वन के पास जाएगा, किसी और ब्रोकर के पास जाएगा। सेम ब्रोकर भी हो सकता है, कोई दूसरा ब्रोकर भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं जैसे कि यहाँ पे ये चला गया अपस्टॉक्स के पास। अपस्टॉक्स के पास गया, बोलता है यार एक क्लाइंट है जिसको रिलायंस चाहिए, क्या आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको रिलायंस बेचना है? अपस्टॉक्स बोलेगा हाँ, मेरे पास निबा है। ठीक है, आई हैव अ निबा। निबा को रिलायंस का स्टॉक बेचना है। ठीक है, निबा को रिलायंस का स्टॉक बेचना है। अभी ये देखो गाइस यहाँ पे, कल्याणी क्या है? कल्याणी इज बायर। हु इज निबा? निबा इज सेलर। ठीक है, कल्याणी ने एक प्राइस पॉइंट पे मांगा। कल्याणी क्या बोल रही है? मुझे रिलायंस चाहिए 1400 रुपए पे। कल्याणी ने रिलायंस खरीदा था 1200 रुपए पे, अभी 1400 प्राइस चल रहा है। निबा को प्रॉफिट दिख रहा है। निबा अभी रिलायंस बेचने के लिए तैयार हो गई 1400 रुपए। ठीक है, तो कैसे होगा? अब ये सेलर अपस्टॉक्स को बोलेगा, निबा बोलेगी बॉस मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे मेरा पैसा आप दे दो। अपस्टॉक्स क्या करेगा? ये फिर से ऑर्डर लेके जाएगा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज ढूंढेगा यार किसी को बाय करना है क्या रिलायंस 1400 पे। किसी को रिलायंस बाय करना है क्या 1400 पे। ठीक है, उनको मिल गया कल्याणी अभी। एंजल वन ने बोला हाँ यार मेरे पास कल्याणी है जिनको रिलायंस बाय करना है। ठीक है, फिर क्या होगा? एक्सचेंज ये ऑर्डर लेके जाएगा एंजल वन के पास, और ये इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? अभी 1400 रुपीज किसके पास गया? एवरीवन, 1400 रुपीज किसके पास गया बताओ जरा मुझे अभी क्विकली। हेलो, हु गॉट दिस 1400 रुपीज? सेलर को मिल गए। सेलर को मिलेगा इस। कल्याणी मैम, सब आप ही लेके जाओगे? आपको आपको 1200 भी चाहिए, 1400 भी चाहिए तो थोड़ी होगा मैम। कुछ तो गाइस समझो, कल्याणी को स्टॉक चाहिए था। ठीक है, रीमा मैम को स्टॉक बेचना था क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे। एवरीवन, आई होप ये वाला कंसेप्ट अभी क्लियर है सबको कि बायर एंड सेलर वाला काम कैसे करता है। गाइस एक सिंपल एग्जांपल समझ लो यार, जैसे स्विगी है। ठीक है, मुझे चाय और समोसा पसंद है। मैंने स्विगी एप्लीकेशन ओपन किया, बट वहां पे कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं जो चाय और समोसा बेच रहा है। तो मुझे मिलेगा क्या चाय और समोसा? नहीं मिलेगा बॉस, जब तक वहां पे कोई सेलर अवेलेबल नहीं तब तक। पर जैसे ही कोई दिख रहा है मुझे कि हाँ कोई तो बेचने के लिए है रेस्टोरेंट वहां पे, चाय समोसा, मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा। बायर हूँ, बीच में ब्रोकर है स्विगी, और वहां पे एक रेस्टोरेंट सेलर वाला बैठा है। गाइस अभी समझ में आ गया ना सबको? एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो यार क्विकली चैट बॉक्स में, अगर ये वाला पार्ट सबको प्रॉपर क्लियर हो गया तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है क्विकली। एंड गाइस लिटरली मुझे चाय और समोसा बहुत पसंद है, ट्रस्ट। ठीक है, चलो। अभी ये हमें पता चल गया कि बायर एंड सेलर है मार्केट में, इनके बीच में पूरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सारी चीजें ये भी मुझे पता है। ठीक है, बट ये बायर एंड सेलर कितने तरह के होते हैं? ये बायर एंड सेलर कितने तरह के होते हैं? मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम सबके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं क्या? हाँ, ओके विजल सर, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू। एवरीवन, क्या हम सबके पास इतना पैसा है क्या? बताओ मुझे। आपको क्या लगता है गाइस, मुझे बताओ, अगर आप 20 लाख रुपए लेके आएंगे और आपने एचडीएफसी के स्टॉक में डाल दिया, क्या स्टॉक में मूवमेंट आएगा आपकी वजह से? बताइए जरा मुझे एवरीवन। हाँ गाइस, हेलो, प्लीज रिप्लाई मी। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, मैं मान लेता हूँ 1 करोड़ रुपए, गाइस क्या मूवमेंट आएगा? नहीं बॉस, नहीं आएगा। हम स्टॉक मार्केट में बहुत छोटे हैं गाइस। मैं इसके लिए कहता हूं कि वाई, वाई। एंड गाइस पता है थ्रू आउट द ट्रेनिंग है ना, मैं आप लोगों से भी ना ये वाई एक्सपेक्ट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यार मार्केट ऐसे काम करता है, तो आपको मुझे पूछना है क्यों काम करता है ऐसे।
हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भर भर के पैसा आएगा फिर, बट लॉजिक के बिगर करोगे ना गाइस, कुछ नहीं काम करेगा। चलो, अभी हम यहाँ पे देखते हैं गाइस। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में ना गाइस तीन तरह के लोग अपने पास। ठीक है, तीन तरह के लोग हैं। सबसे पहले कौन आता है? बैंक। उसके बाद में कौन आता है गाइस? अपने यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे LIC हो गया, या SBI इंश्योरेंस हो गया, HDFC इंश्योरेंस हो गया, ऐसी कंपनीज है बहुत सारी। उसके बाद में आता है गाइस PF। उसके बाद में आता है कौन? पेंशन फंड। ठीक है, इसके बाद में आता है कौन? ब्रोकर हाउसेस। चलो, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, इन सब के पास पैसा किसका है? एवरीवन, इन सब के पास पैसा किसका है? ऑल ऑफ यू, इन सब के पास किसका पैसा है? क्विकली, जल्दी से बताइए मुझे। अगर मैं बैंक की बात करूं, LIC की बात करूं, प्रोविडेंट फंड की बात करूं, पेंशन फंड की बात करूं, ब्रोकर हाउस की बात करूं, इसका पैसा है इनके पास? पब्लिक का पैसा है कहीं, पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, के पास कोई क्यों आएगा? जब रिटर्न्स चाहिए तभी तो आएगा। एवरीवन, अभी बैंक के पास कोई क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंक बोलता है यार, तुम खाली अपना पैसा मुझे दो, मैं आपको 6% का रिटर्न ब्याज दूंगा। LIC भी बोलता है तुम अपना पैसा मुझे दो, मैं आपको 10 साल के बाद और पैसा दूंगा। प्रोविडेंट फंड क्या बोलता है? आप अपना पैसा मेरे पास अभी सेव करो कटवा के, मैं आपको बुढ़ापे में हेल्प करूंगा। पेंशन फंड भी सेम वही बोलता है। ब्रोकर हाउस क्या बोलता है? आप मेरे पास म्यूचुअल फंड में सब जगह पे पैसा डालो, मैं आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दूंगा। एवरीवन, क्या लगता है आप लोगों को ये लोग सब लोग रिटर्न कहाँ से निकालते हैं? एवरीवन, फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग द रिटर्न? ये लोग कहाँ पे पैसा लगाते हैं अपना? बताइए जरा मुझे। स्टॉक मार्केट में गाइस, लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। समझो मेरी बात। अगर यही लोग इंडिया के अंदर हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, अगर यही लोग इंडिया के बाहर हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन। एवरीवन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, हाँ। अगर ये लोग इंडिया के अंदर रह के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इंडिया के बाहर से कर रहे हैं तो दे आर फॉरेन इंस्टीट्यूशन। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एंड गाइस, जब ये लोग आते हैं ना मार्केट में, बहुत बड़ा पैसा लेके आते, बहुत बड़ा पैसा लेके आते। समझो मेरी बात। जब ये लोग एंट्री करेंगे मार्केट में तो आपको मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। जब ये लोग मार्केट से अपना पैसा बाहर निकालेंगे तो आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग पैसा क्यों निकालते हैं? ये लोग पैसा क्यों निकालते हैं? हाँ, सोचो ना गाइस, कभी सोचा? एक तरफ हम लोग हैं, एक तरफ हम लोग हैं जहां पे 10,000 12,000 हम लगाते हैं, और जैसे ही अपना प्राइस नीचे चला जाता है, हम क्या बोलते हैं? यार नहीं यार, मेरे प्राइस तक आ जाए, मैं वेट करूंगा, मेरे प्राइस पॉइंट तक आ जाए, इतना लॉस तो नहीं झेलूंगा, मैं होल्ड करूंगा, जब मेरे प्राइस पे आएगा मैं तब बेचूंगा। और ये बड़े लोग, जो लोग ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मार्केट में लगाते हैं गाइस, जैसे इनको दिखता है ना लॉस हो रहा है, तुरंत अपना पोजीशन काटते हैं लोग और नेक्स्ट पोजीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्क है कि नहीं है गाइस इनमें और हम में? बताओ। फर्क है, पैसों के मामले में फर्क है, थॉट प्रोसेस के मामले में फर्क है, साइकोलॉजी के मामले में फर्क है, रिसर्च के मामले में फर्क है, रिस्क मैनेजमेंट के मामले में फर्क है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे नहीं यार, मेरे दोस्त ने बोला है फिर से 400 पे आएगा। हाँ, फिर से 400 पे आएगा। समझो आप लोग। और हम क्या करते हैं? ऑलरेडी 100 रुपया लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैंने 400 पे खरीदा था, अभी 300 आ गया है। ठीक है, मुझे दिख रहा है मेरा 100 रुपया नुकसान है, और मैं वो रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं क्या बोलूंगा? नहीं यार, मैंने जितना पैसा डाला है ना, मैं उतना तो मार्केट से निकाल लूँ। गाइस, ऐसे नहीं काम करता मैं। समझो आप लोग मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, HDFC बैंक हो गया, या SBI बैंक हो गया, या बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, या LIC हो गया, क्या ये लोग सब लोग एक ही तरह सोचते हैं क्या? मुझे एक बताओ। हाँ, जैसे एक बैंक ने सोचा मैं रिलायंस में ट्रेड करूंगा, तो क्या हर कोई रिलायंस में भागता है? बताओ जरा मुझे। एवरीवन, जैसे एक बैंक ने बोला मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है, तो क्या हर कोई रिलायंस में जाके ट्रेड करेगा क्या? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हेलो, क्विकली,
जल्दी से गाइस, यस और नो, प्लीज रिप्लाई मी। नहीं ना गाइस, हर कोई नहीं करेगा। हर किसी को अपना रिस्क इंपॉर्टेंट है, हर किसी को अपना पैसा बचाना है। उनका मेन फोकस वही रहता है। उनका मेन फोकस पता है क्या है? क्लाइंट भले ही कम पैसा कमाए, बट लॉस नहीं होना चाहिए। क्लाइंट भले ही कम पैसा कमाए, बट जितना हो सके उतना कम लॉस होना चाहिए। एंड गाइस, स्टॉक मार्केट में आके हमको ये सीखना है कि हमें कम से कम लॉसेस लेने, कम से कम। ठीक है? तो मेन चीज समझो गाइस, कि हमें है ना, इन लोगों को समझना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं। एंड गाइस, इनके फुटप्रिंट्स हमें मार्केट में आराम से दिखते हैं। इनके फुटप्रिंट्स हमें मार्केट में आराम से दिखते हैं। तो बेसिकली FII एंड DII, एक तो ये बायर्स एंड सेलर्स की कैटेगरी है। मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है? अगर इंडिया के बाहर है। अगर इंडिया के अंदर है तो दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अभी अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे बताना हो ना गाइज आपको, ये लोग क्या करेंगे पता है? रिलायंस के अंदर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइज। रिलायंस के अंदर ये लोग ने सीधा सीधा 3,000 करोड़ डाल दिया, 3,000 सी। समझ में आ रहा है आपको अभी कितना बड़ा अमाउंट लेके यूज काम करते हैं ये लोग? ऑल ऑफ यू, एक बार प्लीज मुझे रिप्लाई करो गाइस चैट बॉक्स में जल्दी से। समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? तो अंडरस्टैंड गाइस, जब इतना बड़ा बड़ा पैसा किसी स्टॉक में आ रहा है जा रहा है, तो इम्पैक्ट तो करेगा ही ना कहीं मार्केट। हाँ, ऑल ऑफ यू। ठीक। एक तो ये हो गए। दूसरे अभी हैं हम लोग, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर। ठीक है गाइस, अभी अगर आप इन लोगों को देखोगे ना, ये जो ऊपर जो मैं एरो किया हूं अभी, इन लोगों के पास है ना गाइस अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हैं, जो बैठ के रिसर्च करते हैं पूरा दिन, प्रॉपर देखेंगे डेटा को, पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, पगार मिलता है ना उनको। ठीक है? इसके बाद में गाइस पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है। अगेन, पैसा है इसके लिए इनके पास प्राइस पावर भी है। ठीक है? क्या हमारे पास एम्प्लॉय है? नहीं है। हमारे पास क्या है? यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे मैंने देखा किसी ने बोला, एक एक कोई तो XYZ फर्टिलाइजर का स्टॉक है, खरीद लो, प्रॉफिट होगा। ये है हमारे पास। हमारे पास क्या है? टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम में आया था बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदो 600 रुपए से। हमारे पास क्या है? न्यूज चैनल है। अरे रजत शर्मा बोल रहा था ये स्टॉक में पैसा डालो, जाएगा ऊपर। ये सब कुछ हमारे पास है। क्या लगता है गाइस, अगर ये चीजें इतना ही काम करती, तो ये बंदा न्यूज में क्यों आता? हाँ, ये बंदा यूट्यूब चैनल क्यों चलाता? बताइए जरा मुझे। ये बंदा टेलीग्राम क्यों चलाता दूसरों को टिप्स देके? गाइस, वाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों का? बताओ जरा मुझे। हेलो, रिप्लाई मी। वाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी इतना? गाइस, कोई भी अगर बंदा अभी आपके घर पे आके बोल देना, यार ये स्कीम है, पैसा डालो वहां पे, तो मैम क्वेश्चन पूछना है कुछ आपको? निभा एनी क्वेश्चन? ओके। हाँ, तो पहला पूछो, वाई, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कभी भी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी हम। गाइस, पेशेंस देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है ना, मेन पेशेंस रखना है आपको। यही चीज आपको पैसा कमा के देगी। पेशेंस, बस, और कुछ नहीं। 90% टाइम आप स्टॉक मार्केट में वेटिंग का काम करोगे। वेटिंग का। एंड 10% ऑफ द टाइम आप जो भी अपना ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, जो हम सीखने वाले हैं अभी कल से, ये है। समझ में आ रहा है?
गाइस मुझे एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ पे पबजी वगैरह खेलते थे? मैं तो खेलता था भाई, जब कॉलेज में था तभी। बताओ जरा मुझे, कोई कोई है यहाँ पे पबजी वाला? भावेश भाई मना कर रहे हैं। अमृत, कल्याणी मैम, आपने खेला है पबजी का भी? या आपके घर पे किसी ने देखा रहेगा अभी आप? हाँ। उस पे कैसे होता है पता है गाइस? आप अपने टीम के साथ जाते हो, एकदम मस्त गन विन लेके, पता चलता है कोई आपको आके गोली मार के चला जाता है, और आपके बाकी टीम मेंबर्स खेलते रहते हैं, और आप खाली बैठ के देखते हो कि वो क्या कर रहा है, बस खाली। स्टॉक मार्केट वही है गाइस, समझो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स लाइक, एग्जांपल देता हूँ ना गाइस, सुबह के टाइम पे है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप 8 बजे डोंबिवली स्टेशन पे आ जाना मेरे यहाँ, खड़े रह जाना। ऐसे ही पीछे खड़े रहोगे, ट्रेन जा रही है, लोग चढ़ रहे हैं, जा रही है, एकदम भीड़ है वहां पे। आप वेट करोगे कहाँ कोई खाली ट्रेन मिले, मैं चढ़ जाऊं। वेरी सिंपल। ठीक है। जरूरी नहीं है गाइस कि आप हर ट्रेड में पार्टिसिपेट करो, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करने का मौका मिले। जाने दो यार, मत करो। पैसा झाड़ पे नहीं उगता है अपना, हार्ड एंड मनी है अपना। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम इस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। गाइस जब आप चार्ट देखोगे ना, चार्ट में आपके पास एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ये दो तरह की कैंडल्स है आपके पास। आपको ना बहुत उकसाएंगे ये लोग, बहुत उकसाएंगे, देख मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। सॉरी बॉस, चालू ट्रेन में मत चढ़ो, मत चढ़ो। मार्केट कहाँ लेके जाएगा ना आपको, आपको भी नहीं पता है। अभी भी बता रहा हूँ, नेवर एवर डू दैट। अगर आप आज अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो ना गाइस, मार्केट सुबह खुलता है 9 बजे, प्री मार्केट। ठीक है। आपका प्री मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे। आपका एक्चुअल मार्केट खुलता है सुबह 9:15 को, प्रॉपर मार्केट। तब बाइंग एंड सेलिंग का जर्नी स्टार्ट होता है। आपका मार्केट खत्म है 3:30। मैं बोलता हूँ ये पूरा दिन बैठ के ना मार्केट में कुछ काम नहीं करता। पोजीशन बना, मेरा सेटअप बना, मेरा रिस्क मैनेजमेंट बना, तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा गाइस। आपका ब्रोकर का पैसा बचेगा, आपका लॉस होने से बच जाएगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि आप प्रॉपर सब करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, नहीं। अगर आपका एनालिसिस गलत होता है, तो एक पहले सब कुछ डिसाइड करके रखो, सब कुछ आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए गाइस। देखो, जब प्रॉफिट मिलता है ना, हर कोई अपने पोजीशन को एग्जिट करता है गाइस। व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, एवरीवन एग्जिट्स अ पोजीशन। मेन दिमाग का गेम प्लान आपका स्टार्ट कब होता है पता है गाइस? लॉस वाले पार्ट। आप कितना जल्दी यहां से निकलते हो। तो जब आप प्लान करोगे ना गाइस, आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी साथ में, तो आपका एंट्री, आपका एग्जिट, आपका लॉस, ये सब कुछ आपका प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए, सारी चीजें, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस मुझे एक बात बताओ, सप्लाई एंड डिमांड हमने स्कूल में सीखा है कि नहीं सीखा है? स्कूल कॉलेज में बताइए जरा मुझे एक बार, चैट बॉक्स में सब लोग, ऑल ऑफ यू। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हमने स्कूल एंड कॉलेज में सीखा है कि नहीं सीखा है? क्विकली, एवरीवन। सीखा है ना हमने? परफेक्ट। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, अभी है ना, अभी फिलहाल मार्केट में जो आईफोन चल रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहा है फिलहाल आईफोन 14, 15, 16। अभी तो फिलहाल ये वेरिएंट चल रहा है। ये वाला वेरिएंट बहुत महंगा है अभी। ये वाला वेरिएंट बहुत महंगा है अभी भी। ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब इससे कम है और ये इससे भी कम है। ठीक है। अभी मेरी ध्यान सुनना गाइस, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। सितंबर 17 को एक आईफोन का नया इवेंट आ रहा है, लॉन्च इवेंट आ रहा है, जहां पे वो लोग आईफोन 17 लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे हम सप्लाई एंड डिमांड का गेम समझेंगे। हाँ, सप्लाई। ठीक है। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, आईफोन 16 अभी इतना महंगा क्यों है? हाँ, वाई आईफोन 16 इज महंगा राइट नाउ? क्योंकि सप्लाई है यहाँ पे 700 मोबाइल की, बट डिमांड है कितनी मोबाइल की? 1000 मोबाइल की। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, एवरीवन, यहाँ पे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गया मेरा। तो जाहिर सी बात है ना गाइस कि अभी इसका प्राइस मुझे बढ़ा हुआ मिल रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है? फोन के मोबाइल है खाली 700, ठीक है, और 1000 लोगों को फोन चाहिए। अगर मुझे इनमें से छांटना है लोगों को, एक प्राइस पॉइंट तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा लोग अपने आप निकलते जाएंगे। अभी सिमिलरली गाइस, जब 17 तारीख के बाद आईफोन 17 आ जाएगा, क्या होगा पता है? अभी यहाँ पे सप्लाई है 1000 फोन की, लेकिन खरीदने वाले कितने रहेंगे? रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं गाइस हमारे यहाँ पे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एप्पल के शोरूम के पास। हाँ, 2000 लोग, 2000 लोगों को चाहिए। डिमांड बढ़ गया ना इसका, ऑटोमेटिकली इसका डिमांड बढ़ गया अभी। और वही चीज अभी आप देखना गाइस, क्या हो जाएगा पता है? इसका तो सप्लाई उतना ही है, बट अभी खाली 400 लोगों को ये फोन चाहिए। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? 16 खाली अभी 400 लोगों को ही चाहिए, बट फोन कितने फोन अवेलेबल है? 700। इसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई गाइस। समझो, आप जब भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड करोगे या किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे, अगर उस स्टॉक की डिमांड ज्यादा है, डिमांड कब बढ़ेगा किसी भी स्टॉक का? जब उस स्टॉक का बिजनेस अच्छा होगा, जब उस स्टॉक में बायर्स रहेंगे। एक सेकंड। जब बिजनेस अच्छा रहेगा, जब वो स्टॉक्स में बायर्स आएंगे, जब वो बिजनेस एकदम स्ट्रांग रहेगा, तब क्या आएंगे? लोग वो स्टॉक को खरीदेंगे। जब वो स्टॉक को खरीदेंगे तो क्या होगा? स्टॉक की प्राइस तो ऊपर जाएगी ना गाइस। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? बहुत ही सिंपल है गाइस स्टॉक मार्केट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल से मैं टेक्निकल पार्ट सिखाना चालू करूंगा मैं आप लोगों को। देखो, कहाँ ट्रेड करना है ये तो आप लोग खुद समझ जाओ, ठीक है? कहाँ ट्रेड करना है वो मैं सिखाऊंगा, बट आप लोग खुद समझ भी जाओगे, उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। एक 15-20 मिनट सिखाऊंगा ना, काम हो जाएगा उसमें आपका। कैसे करना है, मेरा मेन पूरा ध्यान उसके ऊपर रहेगा आपका। एवरीवन, आई होप आप सबको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा और सबको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई रहेंगी। राइट एवरीवन? हेलो, क्विकली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली एवरीवन। हाँ गाइस, देखो, अगर मैं चाहता था तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को चार्ट के ऊपर, स्टॉक के ऊपर लेके जाके सब दिखा देता। मतलब नहीं है गाइस। अगर मैं कुछ ऐसा एक्रोनम बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा एक्रोनम बोल रहा हूँ जिसकी समझ ही नहीं है आपको, तो काम होगा नहीं होगा ना गाइस? इट इज दैट द रीजन मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को।